आप अपने जीवन के लिए सबसे बड़े कंसल्टेंट आप स्वयं हैं। दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। लेकिन वो बस उस समय सोचता है, 2 4 5 घंटे एक दिन बीतता है, रात को सोता है और अगले दिन वापस से उन चीज़ों को भूल जाता है कि क्या आप उतने सफल हैं जितना हो सकते थे। मोटिवेशन आपको एक्शन के अंदर तब्दीली ला करके देगा। लास्ट वीडियो के बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सवाल मेरे पास में आया और वो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा, थ्रू फ़ोन पूछा, किसी ने मैसेज करके पूछा कि सर ये वीडियोस तो ठीक है, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे लोग इन चीज़ों पे बात करते हैं और सुन के अच्छा भी लगता है कि वीडियो देखा, हाँ मोटिवेशन आ गया, लेकिन हम उसको एक्शन में तब्दील नहीं कर पाते हैं या वो कंटिन्यूटी में रह नहीं पाता है। तो बेसिकली आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन कन्वर्ट योर मोटिवेशन इनटू एक्शन। देखो, उसके ऊपर जाने से पहले आप एक बात को समझना कि इंसान का दिमाग काम किस तरीके से करता है। आप सभी लोगों ने मे बी गुरु मूवी आपने देखा होगा, रंग दे बसंती आप लोगों ने अब देखी होगी। इन सारी मूवीज़ को देखने के बाद में क्या होता है, इन जनरल अगर हम देखें तो कॉमनली हर आदमी इन मूवीज़ को देखने के बाद में काफ़ी मोटिवेटेड, काफ़ी एक्साइटेड महसूस करता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इन सारी मूवीज़ में या वीडियोज़ में एक आम आदमी की जीत की स्टोरी बताई हुई होती है। एक आम आदमी हीरो कैसे बनता है उसकी स्टोरी बताई हुई होती है। सो कहीं ना कहीं हमें भी वो एक हीरो वाला फीलिंग होता है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बिकम अ हीरो। एंड वो जब उन चीज़ों को पर्दे पर होते हुए देखता है या सुनता है तो उसे बड़ा अच्छा महसूस होता है। और यही एक कारण है कि इस प्रकार की मूवीज़, वीडियोज़ या मतलब ऑडियोज़ वगैरह अब सुन करके हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है, काफ़ी मोटिवेटेड हम लोग महसूस करते हैं। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? लोग कहते हैं कि साहब ये सब देख लिया, पढ़ लिया, लेकिन उस समय तक तो अच्छा लगा, लेकिन अगले दिन फिर से स्टोरी वो के वो है, या हम उसको एक्शन में तब्दील कर नहीं पाए। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये सारी ऑडियोज़, मूवीज़, वीडियोज़ ये आपके दिमाग के साथ में कर क्या रहे हैं। देखिए, हर एक इंसान एक समय पर 2 अब सिचुएशंस में होता है। एक अब सिचुएशन तो वो है कि वेयर ही इज़, आज की तारीख में वो क्या है, एंड द सेकेंड कंडीशन इज़ व्हाट ही वॉन्ट्स टू बिकम, वो बनना क्या चाहता है। अब कहीं ना कहीं ये जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं या मूवीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं इन दोनों अवस्थाओं के जो बीच की बिल्कुल फाइन लाइन है, इसको कहीं ना कहीं ये छेड़ता है। आप वर्तमान में क्या हो और आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो, ये सारे जो ऑडियो वीडियोज़ हैं ये आपको उस लाइन पर जा कर के कहीं ना कहीं टच करते हैं। और वो जब टच होता है तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इन जनरल रूटीन लाइफ में उस सेकंड एस्पेक्ट की बात होती नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि आपने वो मूवीज़ तो देख लिया, लेकिन इस चीज़ को समझना कि उस मूवी ने उस बीच की फाइन लाइन को जो टच किया है वो एक्चुअल में है क्या। वो ठीक वैसा है कि जैसे एक बहुत बड़ा सा बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है, 20 लीटर या 25 लीटर के आसपास पानी उस बड़े से बर्तन में भरा हुआ है, और एक इंक की छोटी सी ड्रॉप आपने उसमें डाली, तो होगा क्या कि जैसे ही वो इंक की ड्रॉप उस पानी के को स्पर्श करती है, टप दे करके आपको वो ब्लूइश कलर या उस इंक का कलर थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है, लेकिन आफ्टर फ्यू सेकंड्स और आफ्टर फ्यू मिनट्स वो कलर उस पानी में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपके सराउंडिंग में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं जो नेगेटिव हो सकती हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हो सकती हैं। अब आपने वो 2 घंटे 3 घंटे का एक ऑडियो वीडियो उसको देख करके वो एक इंक का हल्का सा एक ड्रॉप उसमें डाला, लेकिन वो जो ड्रॉप है वो आपके आसपास का सराउंडिंग इतना ज़्यादा है, इतने लंबे समय से आप उसके साथ में हो कि वो मोटिवेशन, वो चीज़ जो है आपके अंदर बरकरार रह नहीं पाती है। तो अब हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लोजली जा कर के समझना होगा, देखना होगा कि बेसिकली ये सारे, अब इसका मतलब क्या ये हुआ कि फिर तो ये ऑडियोज़, वीडियोज़, मूवीज़ ये किसी काम के ही फिर नहीं है? तो ऐसा नहीं है।
कम से कम इन ऑडियोज़, वीडियोज़ और मूवीज़ ने आपको एक बार उस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर किया जो शायद जिन जिन चीज़ों के बारे में आप सोचना या बात करना भूल चुके थे आप। अब ये सारा के सारा सिस्टम जो है आपको कहीं ना कहीं उस पॉइंट पर लेकर के जा रहा है, उस पॉइंट पर ले जा करके आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है जो बेसिकली आप जीवन में, अपनी लाइफ में आप लोग बनना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन चीज़ों को हम लोग करें कैसे। इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा देखने की अब ज़रूरत है। तो देखो, इसमें सबसे पहले आप दिमाग को समझो। एक वीडियो देखा, एक ऑडियो देखा या एक मूवी देखी, उसने आप जो आज वर्तमान में हैं और आप जो भविष्य में बनना चाहते हैं, इसकी बीच की जो फाइन लाइन है उसको हल्का सा छुआ। इमीडिएटली आफ्टर दैट इन जनरल हम लोग करते क्या है कि आप मूवी देख करके निकले, दोस्तों से मिले या फैमिली से मिले, घूमे फिरे, रात को अपने घर पे गए, जा कर के सो गए। अगले दिन तक, सवेरे तक वो सारा जो सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन या एक्साइटमेंट आपके बॉडी में, आपके दिमाग में क्रिएट हुआ था, वो ख़त्म हो गया बेसिकली। अब उसको बरकरार रखने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो पहली करनी होगी मेरे हिसाब से, वो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि ऐसी किसी भी चीज़ को देखने के बाद में जब आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है, जब आप अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करते हैं, उस वक्त पहला स्टेप आप कीजिए कि कम से कम मिनिमम एक दिन के लिए अपने आप को आप आइसोलेट कर दीजिए। आइसोलेट करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, अपने आप को अलग कर दीजिए आसपास के सराउंडिंग से। अब मेरे यहाँ पर आइसोलेट करने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोग कहें कि मैं हिमालय चला जाऊं या बहुत अकेले कहीं एकांत, ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में, अपने कमरे में भी एकांत में एक दिन के लिए बैठ सकते हैं। अगर आपके शहर में कोई ऐसी जगह है जो आपको बड़ा पसंद है, जहाँ जाकर के आप काफ़ी अब रिलैक्स महसूस करते हैं, आप उस जगह पर भी जाकर के अपना एक दिन का समय बिता सकते हैं। वो एक दिन का समय एकांत में अपने साथ बिताने से होगा क्या, आप समझना, आप इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण किताब को आप उस एक दिन के अंदर पढ़ पाओगे। और वो किताब आप खुद हो। कि बेसिकली आपको ये सोचना है वहाँ अकेले में बैठ करके, एकांत में बैठ करके, कि आज मैं जहाँ पर हूँ और मैं जहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ, बेसिकली मैं आज तक उस जगह पर पहुँचा क्यों नहीं, या मैं वहाँ तक पहुँचूँगा कैसे। आप अपनी जीवन के लिए सबसे बड़े कंसल्टेंट आप स्वयं हैं। दिक्कत क्या है हमारे यहाँ पर, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है कि हमारे पास में हर समस्या का समाधान होता है जब तक कि वो समस्या हमारी खुद की ना हो। रायचंद बहुत सारे हैं, आज किसी फ्रेंड का बिजनेस नहीं चल रहा होगा या उसकी जॉब लगे नहीं रही होगी तो उसका दोस्त बैठ करके उसको 10 प्रकार की राय दे देगा, परंतु वही प्रॉब्लम जब उसके खुद के साथ में होगी तो उसको किसी और की एडवाइजरी की ज़रूरत पड़ती है। सबसे बड़ा क्लच यहीं पर है। आपको जो गैप को पकड़ना है वो यहीं पर पकड़ना है, बिकॉज आपके जीवन को, आपके अपने आप के बारे में, आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में जितना अच्छे तरीके से आप स्वयं जानते हैं उतना अच्छे से कोई और जानता नहीं है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसमें कि जैसे मान लिया एक छोटा सा म्यूज़िक बैंड है जो किसी एक छोटे से रेस्टोरेंट में सैटरडे संडे जा कर के और अपना प्ले दिखाता है, 3-4-5 लोगों की टीम है। नाउ व्हाट, अभी वो ये वाली पोजीशन वो होगी कि वो जहाँ पर अभी है। नाउ व्हाट ही वांट्स टू बिकम, वो चाहता है कि वो देश का, दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे बड़ा बैंड उसका हो, फाइन। लेकिन वो सोच रहा है, ठीक है, कि वो इस जगह पर अभी है और वो देश का, दुनिया का सबसे बेहतरीन बैंड वो बनना चाहता है। अब उसने एक मूवी देखी या उसने एक वीडियो देखा, उसने कोई ऑडियो सुना और वो बड़ा मोटिवेटेड हो गया, और मोटिवेटेड होकर के वो सोच रहा है कि बस मुझे तो अब अपने को देश का सबसे बड़ा बैंड मुझे बन करके बताना है। लेकिन वो बस उस समय सोचता है, 2-4-5 घंटे एक दिन बीतता है, रात को सोता है और अगले दिन वापस से उन चीज़ों को भूल जाता है। अब वो जो बंदा है जो इस बारे में सोचता है, अगर वो ये करे कि जिस दिन उसके दिमाग में वो स्पार्क आया, वो थॉट आया कि मुझे देश का सबसे बड़ा बैंड बनना है, वो नेक्स्ट डे अपने आप को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए अब आइसोलेट करे और ये सोचे क्या क्या वो सोच सकते। देखो, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये सभी केसेस में इक्वली अब अप्लाई होगा। आप सोचिएगा कि उस समय, अब लोग ये कहते हैं साहब एकांत में बैठना, कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे।
जो व्यक्ति अपने आप के साथ में समय बिता नहीं सकता, तो यानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसके साथ में। आप अकेले रहना सीखिए, अकेले बैठ करके अपने आप के बारे में सोचना सीखिए। यही एक्चुअल मोटिवेशन आपको एक्शन के अंदर तब्दीली ला करके देगा। तो अगर वो जो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अब वो वहाँ अकेला बैठा है और फिर वो ये चीज़ सोचता है कि बेसिकली मैं देश का सबसे बड़ा बैंड बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिएंगी। फाइन, जैसे पहली चीज़ हो सकती है कि अगर वो खुद एक सिंगर है, तो क्या उसकी सिंगिंग उस स्तर की है कि जिस स्तर की सिंगिंग को देश लेवल पर वो लेकर के जा सकता है, अब दुनिया भर में जाकर के अपनी आवाज़ को लोग उसको पसंद करेंगे। यदि जवाब आता है हाँ तो अच्छी बात है, यदि जवाब आता है ना तो उसको उस पर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसे रियाज करना पड़ेगा, उसके जो फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होंगे उनसे जाकर के उसे ट्रेनिंग लेनी होगी। ये स्टेप्स हैं। अगर वो कहता है यस मेरी आवाज़ बहुत बेहतरीन है, तो उसको देखना है कि क्या उसकी टीम इतनी स्ट्रांग है, इतनी अब कैपेबिलिटी है कि वो इतने बड़े मंच पर जाकर के और परफॉर्म कर पाएगी और लोग जो है उसे अप्रिशिएट करेंगे। अगर वो कहता है कि साहब टीम भी मेरी बहुत अच्छी है, तो उसका थर्ड स्टेप आ गया कि उसको ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढने पड़ेंगे कि जहाँ पर उसे ऑडियंस मिले। तो उसे नेट पर जाकर के सर्च करना होगा, जो उसका सर्कल है, जो उसका नेटवर्क है, इस प्रकार का वहाँ जाकर के बातचीत करनी होगी कि इस प्रकार के कंसर्ट्स कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं जहाँ पर मैं जाकर के एक बड़ी ऑडियंस के सामने अपनी प्रतिभा को दिखा सकूँ। दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। और देखो इसी को कहते हैं इंटेलेक्ट होना। इंटेलेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आ गया। इंटेलेक्ट होने का मतलब ये है कि लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती हैं। मेरा वीडियो छोड़िए, किसी भी का भी वीडियो आप देख लेना, जब आप उनकी बातों को जब सुनेंगे देखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातचीत उसमें नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ, जो एक छोटा सा बैंड जिसका है, वो आदमी देश दुनिया का सबसे बड़ा बैंड बन सकता है। जो उसके लिए स्टेप्स बताई हैं वो बेसिक स्टेप्स ही हैं, पर इन बेसिक स्टेप्स को भी हम लोग समझते इसलिए नहीं है या शायद उस पर एक्शन ले इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हमने कभी एकांत में बैठ करके इन बातों को सोचा ही नहीं कि बेसिकली हम जहां पर हैं और हम जहां पहुंचना चाहते हैं तो अब तक पहुंचे क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आप इस बात को समझिएगा, मैंने आज सवेरे ही एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन को देखा था कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप सफल हैं, महत्वपूर्ण ये है कि क्या आप उतने सफल हैं जितना हो सकते थे। अगर आप जितना सफल हो सकते थे यदि उतना सफल नहीं है तो भैया सोचने की ज़रूरत है। और देखिए जब आप अपने आप को अकेले में ऑब्जर्व करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। जो मैं वो अब एग्जाम्पल की बात कर रहा था कि जो एक बंदा है जो अपने बैंड को एक लोकल स्तर से बहुत बड़े स्तर पर लेकर के जाना चाहता है, तो हो सकता है कि उस समय आपको कई स्किल गैप्स अब नज़र आएंगे कि भी मेरी सिंगिंग उतनी बेहतर नहीं है या मेरी टीम उतनी बेहतर नहीं है या जो मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो इतने बेहतर नहीं है। इन चीज़ों को आपको अब रेक्टिफाई करना है। एक चीज़ और निकल करके आती है जो मैंने ऑब्जर्व किया है अब कुछ लोगों में, कई बार लोग ये भी शिकायत करते हैं कि साहब ये सब तो हम समझ पा रहे हैं, हमारी वीकनेस भी हमें पता है, हमारी स्ट्रेंथ भी हमें पता है, बट फिर भी पता नहीं क्यों शरीर में से वो एनर्जी फील नहीं करते हैं लोग किसी काम को अब करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके लिए अलग से एक टॉपिक अब कवर करना होगा, बट फिर भी मैं एक छोटा सा पॉइंट इसमें अब कवर करना चाहूँगा आप लोगों से कि शरीर दिमाग के लेवल पर तो आप अपने आप को एनर्जाइज महसूस कर लेते हैं इन वीडियोस वगैरह को देख करके, लेकिन हो सकता है कि शारीरिक तौर पर उतना सपोर्ट आपको मिल नहीं पा रहा हो। देखो आपको हैबिट्स में कुछ परिवर्तन करने होंगे। ओके, शरीर को देखना पड़ेगा कि आखिर मुझ में इतनी आलस क्यों है, मैं इतना अब लेज़ी फील क्यों कर रहा हूँ, मैं कैसा फूड लेता हूँ, मैं कितनी बजे सोता हूँ, मैं कितनी बजे जागता हूँ। इन चीज़ों पे देखो थोड़ा सा वर्कआउट आप लोगों को करना होगा। और एक बात आप मान करके चलना कि दिमाग है, आप देखना दिमाग को अचीवमेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि कोई कहता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट बहुत स्मॉल स्टेप्स में आपको यहाँ पर शेयरिंग कर रहा हूँ कि कैसे वो मोटिवेशन आपका एक्शन में तब्दील हो सकता है बहुत ही स्मॉल स्टेप्स से। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया आपको कि अपने आप को आप आइसोलेट कीजिए। आइसोलेशन पर जाने के बाद में क्या चीज़ करना है, तो वहाँ जा कर के ये असेस करना है कि बेसिकली आज मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है।
और मैं अभी तक क्यों पहुंच नहीं पाया। असेस करने के बाद की जो एक फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी एक चीज़ को आप पकड़िए, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। असेसमेंट हो गया, आपने आपका एक एक्शन प्लान तैयार अब कर दिया। कई बार होता है कि बड़ा सा एक्शन प्लान तो हम लोगों ने तैयार कर दिया लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। देखो, कोई भी आपकी जो पूरी पूरी लाइफ है, आज तक भी जो भी आपकी लाइफ है, आप भले ही 24 साल के हो, 25 साल के हो, 30, 35, 40, 50, जितने भी साल के आप हो, आप देखोगे कि आपने अपनी लाइफ में जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं उसी का रूप आप आज की तारीख में हो। कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है, उसके हमेशा स्मॉल स्मॉल स्टेप्स ही होते हैं। कि मान लो फॉर एन एग्जांपल आप थोड़ा सा लेट उठते हैं, 7 बजे 8 बजे टाइप आप उठते हैं, कोशिश कीजिए कि अगले दिन मुझे 6 बजे उठना है। ज़रूरी नहीं कि आप उठें, आपका अपना चॉइस है। मैं तो एक छोटा सा एक काम आप लोगों को दे रहा हूँ कि भाई मुझे कल सवेरे 6 बजे उठना है, बिना अलार्म क्लॉक के अपने माइंडसेट को बिठा करके आपको सोना है, समझना है कि मुझे कल 6 o'clock मुझे उठना है। यदि आप कल सवेरे 6 o'clock उठ जाओ तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आप अलार्म का सपोर्ट लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने सोच के सोए रात को, सवेरे उतनी बजे आप उठ गए। आप देखिएगा अगर आप 6 बजे उठ गए, 7 साढ़े 7 बजे तक आपका सारा कामकाज कंप्लीट करके तैयार होकर के आपका जो भी काम है उसके ऊपर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, यू विल फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। दिमाग को यही चाहिए। अगर सवेरे सवेरे एक काम में सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गया तो आप देखोगे कि पूरे पूरे दिन भर आपको अचीवमेंट्स मिलते रहेंगे। इट्स हैपन, दिमाग इसी तरीके से काम करता है। अब जब ये रूटीन बन जाएगा, रोज़ाना कुछ छोटे छोटे जब अचीवमेंट्स आने स्टार्ट होंगे तो आप सोच के देखिए, अगर दिन का एक आदमी एक अचीवमेंट भी अपनी लाइफ में लेकर के आता है, 365 दिन में 365 छोटे छोटे अचीवमेंट्स उसके पास में होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिखाने इंसान की पर्सनालिटी में दिखाई देता है। तो इन छोटे छोटे कदमों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद को एक किसी पॉइंट पर एक्शन लेना होगा।